जो सा राउंड 1 का रिजल्ट आ गया और जो राउंड 2 का रिजल्ट है उसमें कितना चेंजेस होने वाला है वो मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि मैंने पिछली बार जो रिलैक्सेशन बताया था वो परसेंटेज रिलैक्सेशन बताया था, यानी कि कितनी रैंक पे, जैसे 5000 रैंक पे अगर कोई ब्रांच मिली है या सीट ऑफर हुई है तो उसमें 15% रिलैक्सेशन ऐसे बताया था। तो आज मैं बताऊँगा कि कितने मार्क्स हैं, यानी कि कोई रैंक जैसे किसी भी ओपन से मान लो किसी ब्रांच को लेके मान लो 5000 पे कोई ब्रांच मिली है तो ओपन से वो +10 से +150 तक और ऐड होने के चांस है राउंड 2 में। तो इस तरह से जो जंप होने वाला है वो ओपन के लिए अगर देखा जाए जो टॉप आईआईटीज हैं, यानी कि टॉप 5 से 6 आईआईटीज की बात की जाए तो उसमें 50 रैंक तक, जैसे कि लास्ट क्लोजिंग रैंक फर्स्ट राउंड का रहा है उसमें 50 रैंक और ऐड कर दो तो आपकी जो रैंक है उस रैंक में वो कॉलेज मिल सकते हैं। ऐसे ही अगर टीयर 2 आईआईटीज की बात की जाए तो उसमें अप्रोक्स 100 रैंक तक ऐड कर सकते हो। जैसे कि टीयर 2 कॉलेज की क्लोजिंग रैंक देखी ओपन के लिए, फिर उसमें +100 करके जो आपकी रैंक बढ़ रही है, अगर +100 करके आप उस रेंज में आ रहे हो तो आपको टीयर 2 कॉलेज अपग्रेड हो जाएगा और जैसे टीयर 3 में अप्रोक्स 150 रैंक तक ऐड हो सकता है। तो ऐसे ही ईडब्ल्यूएस में कैटेगरी वाइज, तो ईडब्ल्यूएस का आप अपना पोर्टल देखेंगे जो सा क्लोजिंग रैंक 2026 के लिए देखोगे तो उसमें क्लोजिंग रैंक सभी ब्रांच की कॉलेज वाइज दे रखी होंगे। तो उसमें +10 से +200 तक जाने के चांसेस भाई, जैसे टॉप आईआईटीज होती हैं तो उसमें थोड़ा कम चेंजेस होता है क्लोजिंग राउंड 2 में राउंड 1 की अपेक्षा। तो जैसे जैसे लोअर आईआईटीज की तरफ जाते हैं वैसे वैसे क्लोजिंग रैंक में थोड़ा चेंजेस बढ़ता जाता है। तो +10 से अप्रोक्स +200 तक जाने की चांसेस हैं ईडब्ल्यूएस से। ओबीसी एनसीएल से अप्रोक्स +20 से 300। अब जैसे एससी एसटी का दे रखा है तो एससी में +50 से +800, यानी कि एससी का अप्रोक्स 3000 से 3500 तक रहता है सीट मिलने का क्लोजिंग रैंक टोटल। तो अगर मान लो राउंड 1 में 2500 पे सीट मिली है तो हो सकता है कि 3300 3200 तक सीट मिलने के चांसेस रहे हैं। जैसे कि 2500 तक राउंड 1 में क्लोजिंग रैंक रही है एससी के लिए, तो हो सकता है राउंड 2 में सीधा 3200 3300 तक चला जाए। तो इनका +50 से लेके +800 तक जाने के चांस रहते हैं। ऐसे ही एसटी में 100 से 1500, यानी कि इसका मतलब ये नहीं है जैसे कि राउंड 1 में क्लोजिंग रैंक पहले से ही अगर मान लो इतनी रही कि उसके बाद जैसे कि एससी का मान लो पहले से ही 3300 या 3400 3500 रही तो +800, ऐसा नहीं है। जैसे कि 2500 के आसपास रही है तो 800 तक बढ़ने के चांसेस हैं। इस तरह से क्लोजिंग रैंक, यानी कि जो एससी एसटी में क्लोजिंग रैंक राउंड 2 राउंड 3 में ही मतलब जो लोएस्ट क्लोजिंग रैंक है वहाँ तक पहुँच जाते हैं, क्योंकि जो सीट अप्लाई करते हैं बच्चे वो बहुत कम होते हैं। मतलब जो सीट होती हैं वो राउंड 1 2 3 में ऐसे अलॉट हो जाती हैं, फिर थोड़ा बहुत अपग्रेड बचता है। ऐसे ही ओपन पीडब्ल्यूडी ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी सारे पीडी वाले बच्चों के लिए, जैसे ओपन पीडी वाले बच्चों की बात की जाए तो +50 से 500 सारे अपने अपने देख सकते हो आप, कैटेगरी वाइज दे रखें। तो पहले तो आपको क्या करना है, जोसा के पोर्टल पर जाके क्लोजिंग रैंक देखनी है। तो जो क्लोजिंग रैंक राउंड 1 में रही है अब अपनी कैटेगरी में देखो आप, उस राउंड 2 का जो अलॉटमेंट होगा उसमें इतनी रैंक तक ऐड होने के चांसेस हैं। तो आप अपनी रैंक पे देख सकते हो कितना चेंजेस है। तो आपको जिनको सीट मिल गई है उनकी सीट अपग्रेड हो जाएंगी, और जिनके वो सीट अलॉट नहीं हुई है तो उन्हें सीट अलॉट हो रही है या नहीं वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना।